वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, इस वीडियो में हम कवर करेंगे GS2 के यूपीपीसीएस के मेंस के ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जो भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, जिनको आप कवर करके जाएंगे। आप देखेंगे कि कैसे पिछले 5 साल में, यानी कि 2018 से लेकर 2023 तक का एनालिसिस है, वो 24 वाला भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर अलग से था। तो इन 5 साल में किस तरह से किन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन से वो 8 से 10 टॉपिक हैं, अगर मैं आपको बोलूं, जिनसे हर साल क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता ही आता है, अगर हम बात करें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट की, है ना। तो जैसे कि हमने यूपीपीसीएस के प्री के लिए भी देखा था, कि हमने देखा, आप लोगों ने खुद भी वो ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे पीवाईक्यूज जो हमने सेशन लिए थे, वहां से कैसे डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं। तो सिमिलरली मेंस में तो उसकी इंपॉर्टेंस आप बोलिए 3 से 4 गुना बढ़ जाती है, अगर हम यूपीपीसीएस के मेंस के क्वेश्चन की बात करें। तो इस वीडियो में हम पीवाईक्यू के थ्रू एनालिसिस करेंगे किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये पहले मैं आपको एक ट्रेंड दिखा दूं, GS2 की अगर बात करें तो हम इस टॉपिक की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो लगभग लगभग ये 40% बनाता है हमारे GS2 के पेपर का, है ना। तो काफ़ी अच्छा वेटेज है। आज इस वीडियो में पर्टिकुलर हम इन्हीं 2 टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे स्ट्रेटेजी एनालिसिस वीडियो बनाने का। अब चलते हैं आगे एनालिसिस की तरफ। तो ये तो हमने आप डिस्कस कर भी लिया आपके साथ कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग हमारा 40% बनता है। अब आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर आप अगले 4 से 5 मिनट पेशेंस रखेंगे तो आपका बहुत सारा हार्डवर्क बच सकता है ना। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस देखिएगा। मैं आपको कुछ ट्रेंड दिखाना चाहूँगा, फिर एंड में आपको टॉपिक की लिस्ट आप खुद भी जनरेट कर लेंगे और मैं भी आपको एंड में दे दूंगा। तो देखिए, ये 2018 से लेके 2023 तक का हमारे पास एनालिसिस है। अब जो जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, सिर्फ आप उन चीज़ों को सुनते रहिएगा, है ना। मैंने एक पूरे क्वेश्चन पढ़ के उनको आपकी ईज के लिए मार्क कर दिया। जैसे मान लीजिए पहले 2 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन का, है ना, यूएस और इंडिया के फेडरलिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा राज्यसभा कंपैरिजन। देन है इलेक्शन पे क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिएगा, देन है कैग पे क्वेश्चन। कैग को मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कंसीडर करूंगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है। तो एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे। देन अगेन अगला फिर करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर की इतनी वेटेज हमारे GS2 वाले में नहीं है, तो आप उस वे में निश्चिंत रह सकते हैं। अब आप देखिए, इसमें हर साल क्वेश्चन आ रहा है फंडामेंटल राइट्स का। देन आएगा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है। देन इस पे एक क्वेश्चन है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करी, CBI, है ना। तो आप खुद से अगर इसको पोज करके देखेंगे तो मैंने इस पे कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिमार्केट किए जिनसे हर साल रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहा है। अब तो एंड में सीधा चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं इसमें वेस्ट करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज की बात करें तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, CM, इन पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो जब आप इन क्वेश्चन को देखेंगे भी, जैसे मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे रहा ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे क्वेश्चन है, ऑफिस ऑफ गवर्नर पे क्वेश्चन है। सिमिलरली मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए फिर से ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन है, ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर पे क्वेश्चन है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन। देखिए ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं अगर आपको और दिखाऊं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात कर रहे थे, तो जैसे ये रहा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैग पे क्वेश्चन है। देन इसके बाद हम आगे चलेंगे, देन फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इस पे तो हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है 1 साल के बाद ऑल्टरनेट ईयर्स पे, है ना। देन उसके बाद अगर हम बात करें इसके आगे भी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखेंगे तो ये रहा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैग पे फिर से क्वेश्चन है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन है, इस तरह से। तो आप भी देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एंड देन उसके बाद अगर बात करें तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की अगर बात करें, उस पर हर साल मतलब 2 या 3 साल बाद क्वेश्चन उस पर आ रहा है। तो आप उस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अब प्रिपेयर कैसे करना है, अब मान लीजिए जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर है, तो आप इसका क्वेश्चन देखिए, इसमें जैसे पर्टिकुलरली पार्डन की बात कर रहा है ना। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये पावर एंड रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करें। तो आपको इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में जाके अपने नोट्स में या तो लक्ष्मी में जाके इनके जो फैक्चुअल नॉलेज है, जैसे हम बात करें आर्टिकल्स की बात करें ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करें, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की बात करें, तो वो आपको अच्छे से याद करनी है ना। जैसे उनमें से एक टॉपिक हमारी ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी है। इस पे भी 2-3 बारी क्वेश्चन आ रखा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे भी। तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये तो पहले बता दिया आपको, ऑफिस ऑफ, अगर ऑफिस की बात करें तो इन पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से मैंने आपको बता दिया, कैग पे क्वेश्चन आता है, फाइनेंस कमीशन पे आता है, ECI पे आता है और इंटर स्टेट काउंसिल पे क्वेश्चन आता है। अब करना क्या है आपको, पीवाईक्यूज में जाके, जो मैं ये स्क्रीनशॉट शेयर भी कर दूंगा पीवाईक्यूज का, तो इनके क्वेश्चन के डायमेंशन देखने को किस किस तरह से पूछ रहा है, तो उनके अकॉर्डिंगली आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे अगर आपको पता है कि इंट्रो है,
तो इंटर में मुझे कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल देना पड़ेगा, है ना। देन अब देखिए हर एक कोई भी क्वेश्चन हो उसमें या तो वो उसके इश्यूज़ या कंसर्न पूछेगा उस बॉडी के, है ना, क्या क्या एग्जिस्टिंग इश्यूज या कंसर्न है, या कैसे उनको ठीक कर सकती हैं, या फिर कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, या कौन कौन सी कमेटीज़ हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया है पर्टिकुलर इस इशू को रिजोल्व करने के लिए। तो ये 4 से 5 डायमेंशन होते हैं किसी बॉडी कवर करने की। तो इन 4-5 बॉडीज़ पे आप उस तरह से नोट्स कवर कर लीजिए। अगर हम बात करें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो CBI, CBC, NHRC, इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब मान लीजिए, अब देखिए ये फाइनेंस कमीशन हो गया, कैग हो गया, ECI हो गया, ISC हो गया, इंटरस्टेट काउंसिल, ये हर साल न्यूज़ में रहते हैं ना। तो इसका क्वेश्चन या तो वो करंट अफेयर से लिंक करके पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन की बात करें, तो इसके जो कोलिजियम था, जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, उन पे पिछले साल एक पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, एक्ट बनाया उसका, है ना। तो हो सकता है उस साल इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आ सकता था। सिमिलर अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की बात, तो उस पर क्वेश्चन खैर आया भी है हमारे UPBCS के मेंस में। तो वो भी इलेक्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा ही है, यानी कि इलेक्शन कमीशन से जुड़ा मुद्दा ही है, तो वो भी काइंड ऑफ ECI के अंडर ही आ जाएगा हमारा। फिर अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स पे भी 2-3 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है। तो पर्टिकुलरली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इन्हीं पर ही क्वेश्चन आया अब तक, है ना। तो उस तरह से यही 2 मेजर आर्टिकल हैं, इनको आप अच्छे से कर सकते हैं। देन फेडरलिज्म का इशू, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो फेडरलिज्म का इशू क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्या प्रेजेंट सीनरीज हैं, उसका डाटा याद कर लीजिए। GST का डाटा क्या है, कौन कौन सी कमेटी, जैसे पूंजी कमीशन हो गया, सरकारी कमीशन हो गया, सेकंड ARC हो गया, NCRWC हो गया, उनकी क्या क्या रिकमेंडेशन है ना फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसका स्टैटिक वाला पार्ट पढ़ लीजिए कि यूनिटरी है कि फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, वैसी चीज़ होगी। फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसको तो खैर मैं जुडिशरी का ही पार्ट मानूंगा, है ना। जुडिशरी की अगर बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 1-2 साल में रिपीट हो रहा है। देन जुडिशियल एक्टिविज्म पे बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे। जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, PIL हो गया, जो कि काइंड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म से ही आगे हमारा एक टूल बना है PIL, इस पे क्वेश्चन हो गया। ADR पे हमने अगेन देख लिया। देन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पे भी क्वेश्चन आते हैं, ऑल्टरनेटिव्स पे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने ये 10-11 टॉपिक आपको बताए हैं। इनको कैसे प्रिपेयर करना है, इनके PYQs देखिए कि उन्होंने किस उसमें पूछा है, कि किस डायमेंशन में उन्होंने पूछा है। जैसे तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। तो इसका तो अगर आपको स्टैटिक पता होगा, अगर आपको आर्टिकल याद होंगे, तो ही आप कर सकते हैं ना, कि क्या इसका कोलिजियम बनता है, कौन इसका वो जो होता है इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है वो कैसे बनता है। स्टैटिक की बात करें, अगर हम इसमें जैसे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की बात कर ले, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, आर द कमेटीज कंसिडर टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क, डिस्कस इन कंटेक्स्ट द रोल ऑफ एस्टिमेट कमेटी। अब अगर आपने एस्टिमेट कमेटी का पढ़ा होगा, कंपोजिशन कैसा है, स्टैटिक पार्ट आपको ऐड करना पड़ेगा ना, कि कौन इसका, इसमें कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा राज्यसभा से कितने मेंबर आते हैं, या सिर्फ लोकसभा से ही मेंबर आते हैं। तो वो सारी फैक्चुअल नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसमें आपकी लक्ष्मीकांत काफ़ी हेल्प करेगा, है ना। और बाकी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। कंसीडर द फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। अब इसमें अगर आपको आर्टिकल पता होंगे, जैसे अगर आर्टिकल 200 की बात करें, है ना, जो गवर्नर के एसेंट को बताता है कि गवर्नर को एसेंट देना पड़ेगा, तो वो काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो उसका इसमें जिक्र आएगा ही आएगा, है ना। आर्टिकल 200 का जिक्र आएगा। आर्टिकल 163 हो गया गवर्नर का, इस तरह से 173 हो गया, 172 आर्टिकल हो गया, 174 हो गया। ये सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, है ना। 164, 163 आर्टिकल सारे पता होने चाहिए, क्या क्या रिलेशन इनके करते। तो क्वेश्चन ईजी आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बट आपको टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करने। तो जब भी आप लक्ष्मीकांत से करेंगे, किसी भी अपनी बुक से करेंगे, नोट से करेंगे, तो इन टॉपिक्स को तो अच्छे से कर लीजिएगा। ये हमने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का लाए थे, ऐसे ही हम आगे IR का भी लाएंगे एंड बाकी पेपर्स का भी लेके आएंगे, है ना, जो जो भी हमारे हाथ में आएगा। तो तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो जो बाकी के टॉपिक हैं, जैसे इसमें देखा था हमने IR हो गया, इसका भी एनालिसिस लेके आऊँगा कि किस किस तरह से ब्रेक डाउन है क्वेश्चंस का। देन सोशल इश्यूज़ में कैसे ब्रेक डाउन है, देन गवर्नेंस में कैसे ब्रेक डाउन है। तो इन पे मैं वीडियोस लेके आऊँगा आगे आने वाले टाइम में। फिलहाल ये वीडियो अभी इन्हीं 2 टॉपिक्स पे था। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर हम टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।